योग वशिष्ठ का ये सूत्र कहता है, हाउ स्ट्रेंज दैट वाइल द रियल ब्रह्म इज फॉरगॉटन बाय मैन, द अनरियल कॉल्ड अविद्या अपीयर्स वेरी रियल टू देम। ये कितना विचित्र है, जबकि वास्तविक ब्रह्म को लोग भूल जाते हैं और जो अवास्तविक है, जिसे अविद्या कहा जाता है, उसे वास्तविक मानने लगते हैं। इस पड़ाव पर योग वशिष्ठ के जो सूत्र चल रहे हैं वो अपने साथ ये बात लेकर चल रहे हैं कि बात समझी जा चुकी है। बात समझ लेते हैं लोग, लेकिन बात समझ लेने के बाद भी वो चूक क्यों जाते हैं, इसको हमें देखना और समझना होगा। सूत्र कहता है, कितना विचित्र है कि अवास्तविक को वास्तविक मानने लगते हैं लोग। उनको वास्तविक भी दिख रहा है, उनको अवास्तविक भी दिख रहा है, लेकिन वो वास्तविक को भूल जाते हैं। जो रियल ब्रह्म है, ब्रह्म भारतीय दर्शन की टर्मिनोलॉजी है, उस ब्रह्म को अगर हमें सरल ढंग से देखना हो तो जीवन का जो सतत विस्तार, जीवन का जो पूरा ऐश्वर्य है, वही ब्रह्म है। वो सब कुछ जो प्रेम, शांति, प्रसन्नता और समश्वरता से भरा हुआ है, वो सब ब्रह्म ही है। ये जगत जो जैसा भी है, उस एक का ही विस्तार है। सच्चाई तो यही है। अब जो साधक यात्रा पर चल चुका है, ये सूत्र उन साधकों के लिए हैं जो यात्रा पर चल चुके हैं। वो देख पा रहे हैं कि ये तो सच है, लेकिन फिर भी कितना विचित्र है कि वो उसे भूल जाते हैं और अवास्तविक में लिप्त हो जाते हैं, जिसे अविद्या कहा गया है। अविद्या की बड़ी सटीक यहां पर व्याख्या है कि जो अवास्तविक है और जो अवास्तविक का ज्ञान है, वही अविद्या है। जो भ्रम पैदा करता है, जो सीमाएं खींचता है, जो हमारे जीवन को उस वास्तविकता से दूर करता है, वो अविद्या है। तो अगर इस अविद्या की दृष्टि से हम देखेंगे तो जितना भी संगठित धर्मों का कार्य व्यापार है, वो भी अविद्या में ही शामिल हो जाएगा, क्योंकि वो कुछ काल्पनिक, अवास्तविक दुनिया व्यक्ति के सामने रखने लगते हैं। राजनीतिक परिदृश्य तो है ही अविद्या का कार्य व्यापार, और अगर हम बाजार की बात देखें तो बाजार में भी वही सब है। जितना भी विज्ञापन का जगत है, वो हमारे ऊपर दबाव डालता है कि हम अवास्तविक को वास्तविक मान लें, हम वास्तविक से दूर हो जाएं। और धीरे धीरे मनुष्य के मनोविज्ञान का जब अध्ययन बढ़ा तो ये बात स्पष्ट हो गई कि पुनरावृत्ति, रिपीटेशन, मानवीय मन के लिए एक बहुत ही खतरनाक हथियार है, टूल है। इस सूत्र में ऋषि वशिष्ठ आश्चर्य व्यक्त करते हैं, कितना विचित्र है। लेकिन आज हम मनोवैज्ञानिक विकास के साथ जब यात्रा करते हैं और देखते हैं तो हम पाते हैं कि विचित्र बिल्कुल भी नहीं है। जिन असत्यों को, जिन अवास्तविकताओं को अनेकों बार दोहरा दिया जाता है, वो व्यक्ति को वास्तविक जैसी जान पड़ने लगती हैं और फिर वो उनकी तरफ भागने लगता है। अगर आज हम स्वास्थ्य की ही बात करें
तो स्वास्थ्य की एक वास्तविक स्थिति है और एक स्वास्थ्य की अवास्तविक स्थिति है। वास्तविक स्थिति है कि जब हम अनुभव करते हैं स्वास्थ्य, जब हम उत्साह, उल्लास, ऊर्जा से भरे हुए होते हैं, जब हमारे भीतर से वो जीवंतता छलक कर चारों तरफ बह रही होती है, वास्तविक स्वास्थ्य है। लेकिन अवास्तविक स्वास्थ्य बाजार हमारे सामने रखता है और इस षड्यंत्र में सब शामिल होते हैं। दवा कंपनियां, चिकित्सा जगत के लोग, वैज्ञानिक, सब शामिल होते हैं। वो हमारे सामने एक झूठा मॉडल रखते हैं स्वास्थ्य का कि ये है स्वास्थ्य। वो हमारे सामने शारीरिक छवि का एक अवास्तविक स्वरूप, अवास्तविक ढांचा रखते हैं, मॉडल रखते हैं। विज्ञापन में देखिए, क्या ये खतरनाक ट्रेंड नहीं है? इस पर कई बार पुनर्विचार किया गया, लोगों ने देखा, इस पर चेतावनी भी दी कि हम जो मॉडलिंग करवाते हैं और उसमें जो फिगर हम इंपोज करते हैं, लोगों के सामने जिसको हम लाते हैं, वो वास्तविक तो नहीं है। वास्तविक जीवन में लोग अपने ढंग के होते हैं, सामान्य कदकाठी होती है, सामान्य रंग रूप होता है, लेकिन हम एक विशेष आकार प्रकार पे ढले हुए व्यक्तित्व को ही जब बार बार देखते हैं तो उसे सुंदर मानने लगते हैं। सुंदरता इसीलिए एक बड़ा ही विचित्र पैमाना बना रहा है मानवीय जीवन में। कौन सुंदर है? हम किसको सुंदर कहें? अलग अलग संस्कृतियों में, अलग अलग कल्चर्स में लोग अलग अलग मानकों को सुंदर मानते रहे हैं। कहीं पतले होंठ सुंदर हैं, कहीं मोटे होंठ सुंदर हैं, कहीं सांवला रंग ज़्यादा सुंदर है तो कहीं गोरा रंग ज़्यादा सुंदर है, कहीं कुछ कहीं कुछ। ऐसे ही स्वास्थ्य, अगर अब हम सुंदरता और स्वास्थ्य इन सबका घालमेल देखें तो लोगों को अपने अंतर मन की आवाज और शरीर की अंतः प्रज्ञा को सुनने की जो कला है वो तो विस्मृत हो गई होती है, भूल गई होती है। बाहर से बाजार ही हमको बताता है कितना विटामिन, कितना प्रोटीन, कितना सब कुछ लेना है। लेना है नहीं लेना है पता नहीं। वैज्ञानिक मानकों पर तो बात ठीक हो सकती है कि हाँ ये उचित है, लेकिन सबके लिए वो एक ही फार्मूला लागू होगा, ये तो कोई तय नहीं कर पाएगा। अभी अगर चिकित्सकों से पूछो, वैज्ञानिकों से पूछो तो शरीर के लिए भी वो कहेंगे कि अभी तो हम 15-20% ठीक से जानते हैं, बाकी तो रिसर्च चल रही है। 15-20% हम जानते हैं और उसमें हम पूरे मानक बना देते हैं। इसीलिए इलाज के मॉडल बदलते रहते हैं। कल जो चीज़ ठीक थी फिर वो फेल हो जाती है, एक दवा आती है फिर वो फेल हो जाती है, क्योंकि उसके दुष्परिणाम बाद में पता चलते हैं। इस तरह से हम अवास्तविकताओं का एक पूरा जगत चारों तरफ बनाते चले जाते हैं, जिसमें हम शरीर को अवास्तविकता की तरफ धकेल देते हैं, मन को अवास्तविकता की तरफ धकेल देते हैं, भावनाओं को अवास्तविकता की तरफ धकेल देते हैं। भावनाएं भी हमारे बाजार का हिस्सा हो जाती हैं। वास्तविक भावनाएं क्या हैं लोगों के भीतर, इसको महसूस करना ही भूल गए हैं। उनको भावनाओं का भी इनपुट दिया जाता है कि ये भावनाएं हैं, और जो वास्तविक भावनाएं उनके भीतर हैं उसकी तरफ उनकी दृष्टि ही नहीं। तो ये सारी चीजें अवास्तविकताओं के जगत की तरफ हमको ले जा रही। सूत्र में वशिष्ठ श्री राम से आश्चर्य व्यक्त करते हैं, कितना विचित्र है। भूल जाता है व्यक्ति, जिस बात को व्यक्ति निरंतर देखता है उसमें अक्सर लिप्त हो जाता है। इसीलिए स्मरण आवश्यक होता है।
अच्छी बातों का स्मरण। अगर हम देखें तो संसार में आज स्थिति क्या है, क्योंकि आज लोग उस मनोविज्ञान को समझ गए, वो आश्चर्य व्यक्त करने की बात नहीं कि ऐसा क्यों है। हमारे भीतर इनपुट क्या जा रहा है, वो हमारी कंडीशनिंग बनेगा, हमारा व्यवहार बनेगा, हमारी वास्तविकता बनेगा। तो जितना भी नकारात्मक और अनरियल अवास्तविकता से भरा हुआ है, वो सारा इनपुट हमारे भीतर जा रहा है। और जो हमारे जीवन को समृद्ध करने वाली बातें हैं, सूत्र हैं, व्यवस्थाएं हैं, उनका इनपुट हमारे भीतर तो कभी कभार जाता है। तो जितना ज्यादा ये मात्रा बढ़ जाएगी, उतना ही लोगों के भीतर भ्रम की स्थिति बनती चली जाएगी। अगर हम बच्चों को भी देखें, घर परिवार में बच्चे क्या सीखते हैं, जो उनके सामने बार बार हो रहा है वही सब कुछ तो सीख लेते हैं। वो जो बातें चल रही होती हैं वो भाषा सीख लेते हैं, व्यवहार सीख लेते हैं, झूठ बोलना सीख लेते हैं, दांव पे चालबाजियां सीख लेते हैं। लेकिन अगर परिवार का वातावरण अलग होता है तो वो सीख लेते हैं, सार्थक सृजनात्मक चीजें सीख लेते हैं। ऐसे ही मनुष्य भी निरंतर सब कुछ सीख रहा है। भारत में इसीलिए सत्संग की बहुत बड़ी महिमा दी गई। सत्संग का मतलब ये नहीं था कि किसी मंडली में बैठ गए, जाके भजन गाने लगे, किसी गुरु बाबा के पास जाके बैठ गए तो सत्संग हुआ। सत्संग का अर्थ भारत में यही किया गया, जीवन के स्तार के साथ, जीवन के स्तार की अनगूंज जहां कहीं भी हो, वहां हम थोड़ी देर ठहरें, थोड़ा समय हम दें 24 घंटे में। वो हमारी कंडीशनिंग बनेगा, वो हमको बदलेगा। अभी क्या है, जिसको हम सत्संग बना लेते हैं वो भी हमारे उसी अवास्तविक जगत का एक हिस्सा बन जाता है। अवास्तविक किस्से कहानियां, अवास्तविक बातें। तो ये जो अविद्या की बात कह दी है यहां पर, इससे हमेशा सतर्क और सावधान रहें। अविद्या का मतलब ये नहीं होता है कि जो कुछ सब गलत है वो अविद्या है। जो गलत है, जो अनजाने में हुआ है, उसको तो हम इग्नोरेंस, अज्ञान कह देते हैं। अविद्या है जो ज्ञान जैसा प्रतीत होता है लेकिन ज्ञान है नहीं, जो हमको भुलावा देता है कि ये ज्ञान जैसा है, हमको आश्वासन देता है। जैसे कोई साबुन हमें आश्वासन देता है कि ये लगाकर हमारी सुंदरता निखर जाएगी, जैसे कोई पेय पदार्थ, ड्रिंक विज्ञापन में हमें आश्वासन देता है कि ये पी लेंगे तो डर के आगे चले जाएंगे, हम अपने भय पर विजय पा लेंगे। फिर कोई प्रोडक्ट आश्वासन देता है कि बस ये वाला पी लेंगे तो अमृत शरीर में उतर आएगा, फिर कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। बाजार ऐसे आश्वासनों से पटा पड़ा है। और तथाकथित धर्मों का जगत भी ऐसे आश्वासनों से पटा पड़ा है। ये आश्वासनों की दुनिया, यही अविद्या है। विद्या तत्क्षण तत्काल रूपांतरण का विज्ञान है। ब्रह्म फिलोसॉफिकल दार्शनिक विषय नहीं है। भारत में यह दार्शनिक विषय नहीं रहा। ये कोई गॉड, अल्लाह जैसी चीज नहीं है, ये कोई एंटिटी नहीं है, ये जीवन का सार है। सत्यम शिवम सुंदरम है। जीवन में जो कुछ भी एसेंशियल है, अत्यावश्यक है, जो जीवन को पूर्ण बनाता है, जो जीवन में खिलावट लाता है, जो जीवन में सुगंध लाता है,
जो जीवन को गहनतम संतोष और गहनतम परितृप्ति में ले जाता है, वही ब्रह्म है। हमारे भीतर ये ब्रह्म प्रतिफलित होता है, प्रकट होता है, मैनिफेस्ट होता है हमारे शांति के गुणों से, हमारे प्रेम के गुणों से, हमारी प्रसन्नता के गुणों से, हमारे समश्वरता के गुणों से। ये सब जब हमारे भीतर इकट्ठा होता है, घनीभूत होता है, इंटेंस और कंडेंस होता है, तो ब्रह्म हमारे भीतर जीवंत होने लगता है। ब्रह्म कोई ऐसी अलग थलग चीज नहीं होती है भारतीय दर्शन में कि जिसको किसी को पाना है, जिससे किसी को जुड़ना है। वो हमेशा ही है, जीवन में वो हमेशा ही है। वो जीवन की वास्तविकता, जीवन का सार, हमने उसकी तरफ पीठ कर ली। इसीलिए यहां पर ऋषि आश्चर्य कर रहे हैं कि कैसे ऐसे व्यक्ति उसको भूल कर वास्तविकता में खो जाता है, कैसे कोई हीरे फेंक कर पत्थरों में उलझ जाता है, कैसे कोई अच्छा भोजन छोड़कर बासी सड़ा हुआ भोजन करने लगता है। आश्चर्य की ही बात है। लेकिन हम इस चीज की आज अच्छे से मनोवैज्ञानिकता जानते हैं कि हम अच्छा विज्ञापन करें तो लोगों को जहर तक पिला सकते हैं, और हम पिला ही रहे हैं। अनेक अनेक रूपों में हम अच्छा विज्ञापन करके लोगों के स्वास्थ्य को नष्ट करने वाली कितनी चीजें उनको पिला दे रहे हैं। लोग खुशी खुशी पी रहे हैं, खा रहे हैं। तो हमको हमारे चारों तरफ पुनरावृत्ति के परिदृश्य को बदलना है, रिपीटिशन के सिनेरियो को और इनपुट को बदलना है। हमारे भीतर 24 घंटे में क्या क्या जा रहा है, इस पर एक सीमा रेखा खींचनी होगी। जो लोग 24/7 का ये मीडिया देखते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, उसमें जो भी कूड़ा करकट गार्बेज है उसको निरंतर देखते हैं, वो क्या उम्मीद कर सकते हैं कि उनके इनपुट में क्या खिलावट आएगी। जीवन में तो सब कुछ रहेगा, लेकिन क्या हम अपने इस भीतर जाते हुए सारे व्यवस्था के ढंग को किसी बिंदु पर नियंत्रण दे सकते हैं या नहीं, इस पर सारा दारोमदार है। सब कुछ इस पर निर्भर करता है। हमारे पास समय सीमित है, उस सीमित समय में हमको सदुपयोग करना है। हमारे पास जितना भी समय है, हम देखें कि उसमें हम उस सार के साथ, उस एसेंशियल के साथ, उस सुंदरतम के साथ कैसे जुड़ते हैं। सुंदरतम के साथ जुड़िए, वही ब्रह्म के साथ जुड़ना है। भारतीय दर्शन बिल्कुल सीधा सटीक है। वो कोई लफाजी नहीं करता, वो कोई ऐसे काल्पनिक एंटिटी परमात्मा की बात नहीं करता। वो कहता है जीवन में जो सारभूत है, सुंदरतम है, उसके साथ जुड़ो, वही ब्रह्म है। और वही हमको अवास्तविक से हटाकर वास्तविक के साथ संयुक्त करेगा।